कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो रिक्वायर अमाउंट ऑफ जो ब्लड होता है वो ऑर्गन्स को दे नहीं पा रहा। तो उसमें जो दो टाइप हम पढ़ेंगे, एक का नाम है हाई आउटपुट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और दूसरा का नाम है लो आउटपुट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जो हाई आउटपुट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो पंप कर रहा है हाई अमाउंट ऑफ ब्लड को, लेकिन जो ऑर्गन्स की जो ब्लड रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। तो कब बढ़ जाती है, देखो थायरोटॉक्सिस के केस में और एनीमिया के केस में जो मेटाबॉलिज्म, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो हार्ट होता है वो ज़्यादा ब्लड पंप करने के बाद भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या फिर ब्लड रिक्वायरमेंट ऑर्गन्स की पूरी नहीं हो पाती। ठीक है। और दूसरा होता है लो आउटपुट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो लो आउटपुट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एक्चुअली हार्ट जो होता है वो पंप ही नहीं कर पा रहा होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें दो पार्ट आते हैं, एक राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। अब राइट वेंट्रिकल अगर पंप नहीं कर पा रहा तो उसे कहते हैं राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा तो उसे कहते हैं लेफ्ट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट हो रहा। ठीक है। और ज़्यादा ब्लड हर 1 मिनट के बाद जो ब्लड बाहर जा रहा है वो थोड़ा बहुत ही बाहर जा पा रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई है। तो ज़्यादा जो ब्लड है वो कहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है, राइट वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट कर रहा। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो इधर से क्या होगा, राइट एट्रियम में जाके वापस कहाँ जाना शुरू कर देगा, सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कैवा में जाना शुरू कर देगा। इसका कहते हैं पुलिंग बैक ऑफ द ब्लड। अब सुपेरियर वेना कैवा में जाएगा तो सुपेरियर वेना कैवा जो होती है वो कनेक्टेड होती है जगुलर वेन से, तो ब्लड जो है वो जगुलर वेन में भी जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो जगुलर वेनस प्रेशर है वो बढ़ जाएगा किसमें, राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। और जो ब्लड है वो यहाँ से पीछे ऑर्गन्स में भी चला जाएगा। तो लिवर में चला जाने के बाद क्या होगा, लिवर में अगर वो चला जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, हिपेटोमेगली हो जाते हैं। देखो, तो राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दो फीचर्स हमें दिखाएंगे, जगुलर वेनस प्रेशर बढ़ जाएगा और हिपेटोमेगली दिखाई देगी। अब लेफ्ट साइड जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि इधर क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप नहीं कर पा रहा, तो ब्लड जो है वो आउटा में नहीं जाएगा। तो जब ब्लड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। तो अगर लंग्स में चला जाए तो लंग्स में क्या हो जाएगा, लंग्स में पल्मोनरी इडेमा हो जाएगा और उसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फील होगी। तो एक्चुअली अगर हम देखें कि लो आउटपुट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दो प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहा, और दूसरी चीज़ होता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो कम हो रही है, उसकी वजह से तो एक्चुअली हो रहा है लो आउटपुट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दैट्स इट।